बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड का लेक्चर नंबर 7 है आज। लास्ट लेक्चर के अंदर हम टेबल को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लेआउट के अंदर इरेज़र तक की कमांड को डिस्कस किया। आज की क्लास के अंदर हम इससे आगे पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास कमांड है डिलीट। लाइक हमने कोई भी टेबल बनाया तो हम इस एग्जिस्टिंग टेबल में से किसी भी सेल, रो, कॉलम या पूरे टेबल को डिलीट कर सकते हैं यूजिंग डिलीट कमांड। ठीक है। लेट्स सपोज आप किसी भी सेल के अंदर अपना कर्सर रखते हैं और डिलीट पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल के नाम से। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डिलीट सेल पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने डिलीट सेल पे क्लिक करा, हमें एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट इंटायर रो, डिलीट इंटायर कॉलम। सबसे पहले है शिफ्ट सेल अप। अगर आप इस सेल को डिलीट करना चाह रहे हैं जहाँ पे आपका कर्सर मौजूद है, जब ये सेल डिलीट हो तो इस सेल की जगह कौन सा सेल ले। लाइक अगर आपने शिफ्ट सेल लेफ़्ट पे ओके प्रेस करा तो ये वाला सेल बेसिकली लेफ़्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सेल डिलीट हो जाएगा और ये जहाँ पे नाम लिखा है बाबर, ये बेसिकली ये सेल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह अगर हम यहाँ पे करते हैं शिफ्ट सेल अप, अगर हमने इस पे क्लिक करके ओके प्रेस किया तो ये सेल बेसिकली डिलीट हो जाएगा और ये नीचे वाला सेल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लाइक हम एक करके देख लेते हैं, शिफ्ट सेल लेफ़्ट पे क्लिक करके हम ओके प्रेस करते हैं। अब वो सेल डिलीट हो गया और लेफ़्ट पे सेल दूसरा शिफ्ट हो गया। हम अंडू कर लेते हैं, वापस ले आते हैं और फिर से हम यहाँ पे आके डिलीट सेल पे क्लिक कर देते हैं। डिलीट सेल पे क्लिक करने के बाद हम शिफ्ट सेल अप पे अगर क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास ऊपर की तरफ सेल शिफ्ट हो गया। इसी तरह अगर मैं फिर से डिलीट सेल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन मिलते हैं, डिलीट इंटायर रो, डिलीट इंटायर कॉलम। पूरी रो को डिलीट करने के लिए भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पूरे कॉलम को यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से डिलीट इंटायर कॉलम को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर डिलीट के एरो पे क्लिक करें तो हमें यहाँ पर डिलीट कॉलम के नाम से भी मौजूद है कमांड और डिलीट रो की। अगर मैं डिलीट कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो रोल नंबर वाला कॉलम हमने डिलीट कर दिया। इसी तरह हम अंडू कर लेते हैं। कर्सर मेरा 101 रोल नंबर की रो के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे आकर डिलीट रो पे क्लिक करूँगा तो देखिए वो 101 वाली पूरी रो डिलीट होगी। इसी तरह हम इसको अंडू कर देते हैं और पूरे टेबल को डिलीट करने के लिए डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हम टेबल को डिलीट कर पा रहे हैं। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। आगे हमारे पास है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ़्ट, इंसर्ट राइट। ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई कि हमने यहाँ पे अगर एक हमने रिकॉर्ड डाला जिसमें रोल नंबर 101, 102 और 104 का रिकॉर्ड डाला। लाइक हम कहते हैं कि भाई 103 वाला रिकॉर्ड तो हम इंसर्ट करना भूल गए और हमें ये रियलाइज़ होता है टेबल बनाने के बाद। लाइक ये एक छोटा सा टेबल है, अगर हम इसको डिलीट करके फिर भी बना लेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जब हमारे पास एक बहुत बड़ा टेबल होगा और उसमें एक बड़ी अमाउंट का डेटा मौजूद होगा तो वहाँ पे हम उस टेबल को रिमूव करके फिर नहीं बना सकते। तो अगर हमें कहीं पे कोई रिकॉर्ड भूल जाता है तो हम वहाँ पे रो इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपके पास ये एक एग्जिस्टिंग टेबल है, टेबल आपने बना लिया। अब इस टेबल में आप जहाँ चाहें वहाँ पे आप कोई भी रो कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब रो इंसर्ट करने के लिए आपके पास 2 कमांड्स हैं, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो। ठीक है। अब अबव एंड बिलो आप कैसे देखेंगे, जहाँ पे आपका कर्सर मौजूद होगा। लाइक मैंने यहाँ क्लिक करा तो अब इस सेल, इस रो के ऊपर या इस रो से नीचे, अगर मैंने यहाँ पे मेरा कर्सर मौजूद है तो इस रो से ऊपर या इस रो से नीचे, तो बेसिकली आपका एक्टिव सेल देखा जाएगा। फिर जब आप अबव या बिलो करेंगे तो वो उस एक्टिव सेल से अबव या बिलो होगा। लाइक आप चाहते हैं कि मैं अगर 104 वाले सेल पे क्लिक करके रखता हूँ और मैं चाहता ये हूँ कि ऊपर एक रो आ जाए इसके
ताकि मैं 103 वाला रिकॉर्ड डाल सकूं। तो मैं यहाँ पे आके यहाँ क्लिक करके इंसर्ट अबव पे क्लिक करूँगा, तो हमने यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर ली। मैं अंडू कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 102 से नीचे एक रो चाहिए तो फिर मुझे यहाँ से इंसर्ट बिलो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम एक रो इंसर्ट कर लेते हैं और हम वहाँ पे आके अपना रिकॉर्ड यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हमने कुछ रिकॉर्ड डाल दिया जो हम डालना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे आते हैं, अबव एंड बिलो की मदद से हम रो को इंसर्ट करते हैं। इसी तरह आपके पास है इंसर्ट लेफ़्ट, इंसर्ट राइट। इंसर्ट लेफ़्ट और इंसर्ट राइट की मदद से हम कॉलम इंसर्ट करते हैं। लाइक हमने कॉलम रोल नंबर बनाया, नेम और मार्क्स का कॉलम। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए फादर्स नेम के लिए, तो फिर हमें यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास है इंसर्ट लेफ़्ट और इंसर्ट राइट। इंसर्ट लेफ़्ट और इंसर्ट राइट भी देखेगा कि आपका एक्टिव कॉलम कौन सा है, जहाँ पे आप मौजूद हैं उस कॉलम की बाईं या दाईं तरफ आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे हूँ और इंसर्ट लेफ़्ट करूँगा तो इसकी लेफ़्ट इसकी राइट होगी। अगर मैं मार्क्स वाले कॉलम के अंदर मौजूद हूँ तो इसकी लेफ़्ट राइट होगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नेम वाले कॉलम के अंदर मौजूद हूँ और नेम वाले कॉलम के बाद मुझे एक कॉलम चाहिए जहाँ पे मैं फादर्स नेम का कॉलम बना सकूँ। तो मुझे इस कॉलम की राइट साइड पे एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट राइट पे क्लिक करूँगा तो हम यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर पा रहे हैं। इसी तरह अंडू करता हूँ। लेट्स सपोज मैं मार्क्स वाले कॉलम पे रह रहा हूँ तो मुझे इसकी लेफ़्ट साइड पे कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट लेफ़्ट करके भी एक कॉलम इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक, तो लाइक हमने यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट किया और यहाँ पे हम फादर्स नेम है फजल हुसैन, ओके, जाकिर हुसैन, अब्दुल शकूर, रज़ा मोहम्मद। चले, लाइक हमने कुछ यहाँ पे डमी सा रिकॉर्ड डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी रो और कोई भी कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर। उसके बाद हमारे पास अगली जो कमांड है वो है मर्ज सेल। लाइक हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आते हैं और मैं चाहता ही हूँ कि मैं इस रो के ऊपर एक और रो इंसर्ट करूँ ताकि मैं इस टेबल को एक टाइटल दे सकूँ। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इंसर्ट अबव पे क्लिक करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने इंसर्ट अबव पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे एक ऊपर रो आ गई। अब जब आप किसी एक सेल के अंदर मौजूद रहते हैं तो आप देखें सारी कमांड एक्टिव है, मर्ज सेल एक्टिव नहीं है, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, बेसिकली मर्ज सेल इस्तेमाल किया जाता है एक से ज़्यादा सेल्स को आपस में मर्ज करने के लिए, एक से ज़्यादा सेल को आपस में जोड़ने के लिए। अब बेसिकली क्योंकि हम एक ही सेल के अंदर मौजूद हैं तो मर्ज सेल तो काम करेगा नहीं। क्योंकि मर्ज सेल ने तो एक से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन करना है, 2 और मोर देन 2 सेल्स को कंबाइन करना है। तो जब तक आप एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा सेल या 2 सेल्स की सिलेक्शन ही बनाएंगे, मर्ज सेल तब तक काम नहीं करेगा। तो जैसे ही मैंने लाइक सिलेक्शन बनाई तो अब देखिए हमारे पास मर्ज सेल एक्टिव हो गया। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो मर्ज सेल के ज़रिए से आपने डिफरेंट सेल्स को आपस में लाइक मर्ज कर दिया। ठीक है, और इसी तरह आप ऊपर हेडिंग देना चाहें, ठीक है, लाइक मैं कहता हूँ DIT रिजल्ट, ठीक है, 2020। तो आप कोई भी रिकॉर्ड चाहते हैं तो लाइक आप यहाँ पे हेडिंग देना चाह रहे हैं वो आप हेडिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने मर्ज सेल्स की मदद से डिफरेंट सेल्स को मर्ज कर दिया। ठीक होगी बात नहीं? ओके, इसी तरह आपके पास अगली जो कमांड है वो है स्प्लिट सेल। स्प्लिट द करंट सेल्स इनटू मल्टीपल सेल्स। जैसे मर्ज सेल की मदद से आपने बहुत सारे सेल्स को मर्ज करके एक सेल बनाया, इसी तरह स्प्लिट सेल कमांड को यूज़ करते हुए हम एक सेल के अंदर मल्टीपल सेल्स और बना सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे एक और रो चाहिए, तो मुझे अगर डाउन की तरफ ही, अब लाइक मेरा टेबल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, अब अगर मुझे यहाँ पे नीचे को रो चाहिए तो मैं इंसर्ट बिलो करके भी इंसर्ट कर सकता हूँ, या मैं अगर टेबल के सबसे लास्ट वाले सेल के अंदर मौजूद रहूँ और कीबोर्ड से मैं टैब का बटन प्रेस करूँ। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा तो देखिए मैं फिर एक नई रो इंसर्ट कर सकता हूँ, लेकिन तब कि जब मैं
अपने टेबल के सबसे लास्ट वाले सेल के अंदर कर्सर मौजूद रहेगा। तो लाइक मैं चाहता ये हूँ कि लाइक मेरे पास एक सेल है, मैं इस सेल के अंदर फर्दर कुछ रोज एंड कॉलम्स या कुछ सेल बनाना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास कमांड क्या रहेगी, स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल ने क्या करना है कि एक सेल के अंदर मल्टीपल सेल्स बनाने हैं, ठीक है। तो लाइक आप सेल के अंदर मौजूद रहते हैं और स्प्लिट सेल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने स्प्लिट सेल पे क्लिक किया तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ जिसमें हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रोज़। आपको इस सेल के अंदर कितने कॉलम कितनी रोज़ चाहिए। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमें 2 कॉलम और 2 रोज़ चाहिए और हम ओके प्रेस कर लेते हैं। हमने ओके प्रेस किया तो अब देखिए इस सेल के अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 रोज़ और 2 कॉलम्स मौजूद हैं। इस तरह आप जो ये रिक्वायरमेंट आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी आपको सेल चाहिए हम उस तरह कर सकते हैं। इसे मैं अंडू भी कर सकता हूँ या मैं मर्ज कमांड की मदद से भी इसको फिर से ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, उसके बाद मेरे पास अगली जो कमांड है वो है स्प्लिट टेबल। द करंट बेसिकली आपके पास स्प्लिट टेबल क्या करता है, स्प्लिट द टेबल इनटू 2 टेबल्स। बेसिकली एक टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये एक ही टेबल है, हम चाहते हैं कि ये 2 टेबल बन जाए, लाइक डिवाइड हो जाए टेबल। तो आप अपने कर्सर की पोजीशन एक किसी भी रो के अंदर रखते हैं और आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आपने स्प्लिट टेबल पे क्लिक किया तो आप देखिए एक टेबल आपके पास जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, ठीक होगी बात भी। तो टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। हमने अभी यहाँ पे देखा कि हमारे पास मर्ज सेल एक से दो या 2 से ज़्यादा सेल्स को आपस में मर्ज करने के काम आता है। स्प्लिट सेल के ज़रिए से हम एक सेल के अंदर फर्दर सम सेल्स बना सकते हैं। स्प्लिट टेबल की मदद से हम टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है ऑटो फिट। लाइक मैं अभी ऊपर वाली एक रो को डिलीट कर देता हूँ, अभी मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 कमांड्स हैं, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स कॉलम विड्थ। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑटो फिट कंटेंट। अब बेसिकली देखिए आपका ये जो टेबल है, इस टेबल में आपका ये जो टेक्स्ट लिखा है ये बेसिकली क्या है, कंटेंट है, ठीक है। आप कहते हैं कि मेरे टेबल का वो साइज़ हो जाए जितना इसका कंटेंट है। सिंपली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऑटो फिट पे आके ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक कर देते हैं। तो जितना मेरे टेबल के अंदर कंटेंट था उतना मेरे टेबल का यहाँ पे कॉलम का साइज़ हो गया, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे चाहते हैं कि भाई हमारा जो टेबल है वो विंडो के ऊपर फिट हो जाए, लाइक जितनी मेरे पास विंडो स्क्रीन है या इस पेज का साइज़ है तो टेबल उसके ऊपर ऑटो फिट हो जाए। तो यहाँ पे हम ऑटो फिट पे आते हैं और ऑटो फिट विंडो पे क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो विंडो के ऊपर जो है वो फिट हो गया। अब किसी भी कॉलम या किसी भी रो को आप इंडिविजुअली खुद भी रीसाइज़ कर सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि कॉलम के जो आपके पास पहला कॉलम है रोल नंबर वाला, आप इसको अपनी मर्ज़ी से रीसाइज़ करना चाह रहे हैं तो फिर लाइक हम कॉलम की लाइन के ऊपर आ जाते हैं। जैसे आप लाइन पे आते हैं तो प्लस का साइन बनता है, आप इस लाइन को पकड़ कर ड्रैग भी कर सकते हैं। तो हम इस तरह से भी इंडिविजुअली अगर मैं रो को हाइट को बढ़ाना चाहूँ तो मैं बढ़ा सकता हूँ। तो हम इस तरह से भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। या फिर हमारे पास आगे हमारे पास है हाइट एंड विड्थ के नाम से, तो हम यहाँ से भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं पहली रो की हाइट को इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे हाइट पे आना है और अप एरो पे क्लिक करना है। जैसे जैसे मैं अप एरो पे क्लिक करता रहूँगा तो उस तरह से मैं रो की हाइट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और इसी तरह हाइट पे अगर मैं डाउन एरो पे क्लिक करूँगा तो मैं उस तरह से उसकी हाइट को डिक्रीज़ कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आपको किसी कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करना है तो देन आपने क्या करना है, यहाँ पे विड्थ के अगर मैं अप एरो पे क्लिक करूँगा तो मैं विड्थ को बढ़ा रहा हूँ, और अगर डाउन एरो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं उसको कम कर रहा हूँ। उसके बाद अगली जो कमांड आपके पास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रो। डिस्ट्रीब्यूटेड द हाइट ऑफ द सेलेक्टेड रो इक्वली बिटवीन दैम। बेसिकली रोज़ के अंदर हाइट को इक्वली डिवाइड कर देना। लाइक यहाँ पे हम आते हैं और किसी एक हम रो की हाइट को बढ़ा देते हैं। हम चाहते ये हैं कि अभी हमारे पास ये इक्वली हाइट में आ जाए,
तो हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड रो पे क्लिक करा, तो जितनी रो की हाइट थी उसने इसको तमाम रोज के ऊपर डिवाइड कर दिया और इक्वल हाइट के साथ हमें हर रो यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं टेबल को सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो कॉलम को भी तमाम कॉलम्स को इक्वल साइज़ मिल गया। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे पास तमाम रोज़ जो हैं वो एक साइज़ में और तमाम कॉलम्स एक साइज़ में हो, तो डिस्ट्रीब्यूट रो या डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स कमांड को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक होगी बात। चलिए यहाँ से मैं इस टेबल के अंदर रो की हाइट्स को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, और लाइक ऊपर वाला मेरी हेडिंग है तो मैं इसको ज़रा बोल्ड कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास अगली जो ग्रुप है वो है अलाइनमेंट। जैसे आपने होम के अंदर भी देखा, अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, कि आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं लेफ़्ट की जानिब, राइट की तरफ और सेंटर में। इसी तरह आप एक टेबल के अंदर रहते हुए भी अपने कंटेंट को सेल्स के अंदर मूव करवा सकते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट में आप देखें, अगर मैं थोड़ा सा इस कॉलम को बढ़ा देता हूँ, अब अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट है जो किसी भी सेल के अंदर लिखा है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट पे, लेफ़्ट साइड पे लिखा गया। अब इस सेल की लेफ़्ट पे है, ये लेफ़्ट पे लिखा गया। इसी तरह हम यहाँ पे अगर आते हैं तो ये हमारे पास कुछ अलाइनमेंट्स हैं, 9 अलाइनमेंट्स हैं। ये टॉप का हिस्सा है आपका, ये दरमियान में मिडल का हिस्सा है और ये बॉटम का हिस्सा है। अब ये टॉप का लेफ़्ट है, सेंटर है, राइट है। लाइक देखिएगा, अभी मैं चाहता ये हूँ कि मेरा सेल टॉप, मेरा टेक्स्ट जो है वो सेल के टॉप पे रहे लेकिन सेंटर में रहे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें टॉप पे है लेकिन सेंटर में है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ टॉप पे रहे और राइट साइड पे आ जाए, अगर हम चाहते हैं कि मिडल पे रहे और लेफ़्ट साइड पे आ जाए, मिड में रहे और सेंटर पे आ जाए, मिड पे रहे और राइट पे हम इसे मूव कर सकते हैं, बॉटम पे रहे और लेफ़्ट पे आ जाए, बॉटम पे रहते हुए सेंटर और बॉटम पे रहते हुए राइट। तो इस तरह से आप अलाइनमेंट को चेंज करते हैं। तो जहाँ जिस अलाइनमेंट में आपको चाहिए आप उस तरह से कर सकते हैं। तो अगर हम तमाम टेबल के डेटा को एक साथ अलाइन करना चाह रहे हैं तो हम तमाम टेबल के डेटा को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ मिड के सेंटर में हो जाए, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब आपका तमाम डेटा आपके सेल के मिड के सेंटर में मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आके अलाइनमेंट को चेंज करते हैं। उसके बाद आपके पास है टेक्स्ट डायरेक्शन। आप इसकी डायरेक्शन, जो आपका टेक्स्ट मौजूद है टेबल के अंदर, हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। लाइक आप टेबल के डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और सिंपली डायरेक्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आपने डायरेक्शन पे क्लिक करा, लेकिन डायरेक्शन आपके पास जो है वो चेंज हो गई। इसी तरह अगर हमारे पास, अगर हम मौजूद हैं लेआउट के अंदर और एक और बारी हम टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से डायरेक्शन चेंज होगी। और इसी तरह अगर हम एक और बारी डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हम इस तरह से डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है सेल मार्जिन। बेसिकली जब आप चाहते ये हैं कि आपका टेक्स्ट और इस सेल के दरमियान का मार्जिन सेट करना चाहें तो सेल मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। एक सेल मार्जिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट, लाइक आपके टेक्स्ट का और आपके ये सेल के दरमियान का स्पेस कितना हो। ठीक है, तो हम सेल मार्जिन पे क्लिक कर देते हैं। लाइक हम बॉटम से थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, टॉप से हम लाइक जितना है उतना ही रहने देते हैं और मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया, देखिए अब आपके इस टेक्स्ट का और बॉटम के दरमियान का मार्जिन हमने इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप तमाम सेल्स का मार्जिन सेट करना चाह रहे हैं तो आप तमाम सेट को लेफ़्ट से भी कर सकते हैं। लेफ़्ट से कितना मार्जिन होना चाहिए, राइट से कितना मार्जिन हो, तो वो तमाम चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये आपके पास हो गया भाई सेल मार्जिन। उसके बाद अगली जो कमांड है वो आपके पास है सॉर्ट। ऑलरेडी वर्ड के होम के अंदर हमने यहाँ पे सॉर्टन के नाम से कमांड ऑलरेडी पढ़ी है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। तो इसी तरह आप चाहते हैं अगर सॉर्ट करना तो आप यहाँ पे सॉर्ट कमांड को इस्तेमाल करते हैं। अभी बेसिकली हमारे पास ये जो टेबल है
वो असेंडिंग ऑर्डर में, लाइक रोल नंबर के हिसाब से हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हम यहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप मार्क्स देखें तो ये भी ऑब्वियसली कुछ इस तरह से हैं। तो यहाँ पे मैं मार्क्स थोड़े लाइक 850 कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे पास, मैं अगर बाय रोल नंबर इसको सॉर्ट करना चाहूँ, बाय मार्क्स करना चाहूँ, बाय नेम करना चाहूँ, जैसे करना चाहूँ हम कर सकते हैं। लाइक मैं इस कॉलम की मैंने लाइक सिलेक्शन बना ली। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ पे सॉर्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर करना है, डिसेंडिंग। असेंडिंग तो ऑलरेडी मौजूद है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ है। मैं डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद ओके प्रेस करता हूँ। तो अब देखिए हमने यहाँ पे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करा। अब बेसिकली सिर्फ यही डेटा अपडेट नहीं हुआ, इसके सामने जितना डेटा था वो सारे का सारा डेटा अपडेट हो गया। तो इसी तरह अगर आप बाय मार्क्स, लाइक मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको भी करना चाह रहा हूँ, लाइक मेरे पास हाईएस्ट मार्क्स वाला सबसे टॉप पे होना चाहिए, इस तरह मेरे पास चले। तो देन मैं फिर से सॉर्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। मैं कहता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर हो, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आए, ओके प्रेस करूँगा। तो अब यहाँ पे लाइक हम देख सकते हैं, जैसे देखिए मेरिट लिस्ट है तो मेरिट में हमारे पास सबसे टॉप वाला, सबसे हमारे पास टॉप पे होगा हाईएस्ट मार्क्स वाला। तो इसी तरह हम यहाँ पे देखें हमने उस हिसाब से करा है, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हैं सॉर्ट कमांड को यूज़ करते हुए। उसके बाद हमारे पास अगली जो कमांड है वो है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब देखिए ये डेटा बेसिकली आपके पास टेबल में लिखा हुआ है। आप चाहते हैं कि भाई ये डेटा मैंने टेबल से हटा के एज अ नॉर्मल टेक्स्ट मुझे चाहिए, मुझे ये डेटा टेबल में नहीं चाहिए, तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर सकते हैं। सिंपली हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करा तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं, लाइक पैराग्राफ मार्क्स, टैब्स, कॉमा एंड अदर्स। लाइक पैराग्राफ मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ की तरह आपको ये मिलेगा। अब जब देखें आप किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करें तो हमें यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये है कि टेबल हमने ख़त्म कर दिया है। मैं कंट्रोल Z करके अंडू करता हूँ और लेआउट पे आता हूँ और यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और टैब के फॉर्मेट में मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो देखिए मेरे पास डेटा कुछ उस तरह से ही मौजूद है, लेकिन ये बेसिकली डेटा अब टेबल से ख़त्म हो गया, अब हमें टेबल नहीं मिल रहा। मैं इसी तरह कंट्रोल Z करके लेआउट पे जाता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई कॉमा डालना चाहते हैं इनके दरमियान, कोई और सिंबल डालना चाहते हैं, तो वो भी हम डाल के टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक उसके बाद हमारे पास लास्ट कमांड है फार्मूला। बेसिकली आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। मैं करना ही चाह रहा हूँ, मैं लाइक एक दो कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ लाइक यहाँ पे, और मैं इस मार्क्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ। और लेट्स सपोज ये मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास लाइक इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये उर्दू के हैं, और ये लाइक कंप्यूटर साइंस के हैं। ओके, तो हमने सिंपली यहाँ पे लाइक कुछ वैल्यूज़ इंटर करी। ओके, तो मैं 2 पे कर रहा हूँ, हम इसी तरह कर सकते हैं। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, इन वैल्यूज़ को ऐड करना चाह रहे हैं इस सेल के अंदर। यानी हाँ, फार्मूला हम बेसिकली रहता तो हम MS एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास कमांड है, हम इसको देख लेते हैं। हम फार्मूला पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने फार्मूला पे क्लिक करा, ऑटोमेटिकली उठाया इक्वल टू सम लेफ़्ट, जमा करो जो लेफ़्ट साइड पे है। हम ओके प्रेस कर लेते हैं। देखिए हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं फार्मूला पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे मैसेज मिलता है इक्वल टू सम अबव, जमा करो जो ऊपर की तरफ है। हम कहते हैं नहीं, हमने लेफ़्ट साइड वाला ऐड करना है, तो यहाँ से हम अबव को क्या कर देते हैं भाई, लेफ़्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में आपका टेक्स्ट मौजूद है और जहाँ से आप ऐड करना चाह रहे हैं, आप वहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। और हम यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं। तो इस तरह से हम MS वर्ड के अंदर और भी बहुत सारे प्री डिफाइन आपके पास फार्मूलाज़ हैं, आप उनको फार्मूला को भी यूज़ करते हुए जो है वो यहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने यहाँ से डिलीट टेबल की कमांड देखी,
इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो, रो इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट लेफ़्ट, इंसर्ट राइट, कॉलम इंसर्ट करने के लिए, मर्ज सेल के ज़रिए से हमने डिफरेंट सेल्स को मर्ज करा, स्प्लिट सेल के ज़रिए से हमने डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट मल्टीपल न्यू सेल्स क्रिएट करे, स्प्लिट टेबल के ज़रिए से हमने टेबल को डिवाइड करा, और इसी तरह हमने यहाँ पे आके आज टेबल की कमांड को पूरा देख लिया। ठीक है जी।